सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। विप्र रूप धरि भजन सुनाए सुनत विभीषण उठित हाय। जब राम जी का जब सुमिरन उन्होंने घर के बाहर भी देखा तो बड़े विस्मित हो गए कि भगवान आज इस लंकापुरी में कोई सज्जन कौन आ गया, मेरे को ही यहाँ पर राम नाम कहने की अनुमति मिली हुई है इस लंका में, और मेरे ही समान या दूसरा भगवान राम का भक्त कौन आ गया। अगर किसी ने निशाचरों ने सुन लिया तो अभी इसी समय से क्या कर दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। रावण ने केवल विभीषण जी महाराज को छूट दे रखी थी कि भैया तू तेरा नाम जप कर, तेरे को जो करना है वो कर, बस अपने घर के अंदर करना, कोई चेला चपाटा मत बनाना, मालूम पड़े गली गली में घूमता फिरे न कीर्तन करता मिले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसा नहीं चलेगा। अगर जिंदा रहना है इस लंकापुरी में तो क्या करना पड़ेगा, अपने भवन में भजन करना, न बाहर आए तो क्या करना, रावण करना, रावण करना है बाहर, घर के अंदर कर तेरी मर्जी पड़े जितना राम राम। और जब राम बाहर सुना तो विभीषण जी महाराज तेईक्षण विभीषण ही उठे और बाहर देखने लगे तो विप्र रूप में जो हनुमान जी महाराज है उन्हें देख कर वह कहते हैं, कह तुम हरिदासन महा कोई, मोर हृदय अति प्रिय अति होई। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम कोई हरिभक्त मालूम पड़ते हो, और कोई अब वो तो नेशनल भगत थे लंकापुरी के, ये कोई इंटरनेशनल भगत हनुमान जी महाराज, कि तुम कोई बाहर से आए हुए दिखाई पड़ते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और आज राम जी महाराज की सारी कथा हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने उस राम कथा का बखान करना प्रारंभ कर दिया। और देखिए साहब, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो समुद्र के पर्वत से पृथ्वी से लंकापुरी पर आए। इस लंकापुरी में आते ही हनुमान जी महाराज ने दो जनों को तो राम कथा सुनाई थी। पहली तो भगवान विभीषण को सुनाते हैं, दूसरी अशोक वाटिका में माता सीता को सुनाते हैं। अब आप विचार कीजिए कैसे पुण्यवान हमारे प्रवक्ता भगवान व्यास हनुमान जी महाराज है, जो कि राक्षसों को भी राम जी की कथा सुनाने के लिए सबसे पहले विभीषण को सुनाते हैं। और जब यह विभीषण जी इस कथा को सुनते हैं तो बारंबार मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि क्या सुंदर सी वाणी है और क्या वेदों के निपुण हनुमान जी महाराज है। जब इतनी विस्तार पूर्वक कम शब्दों में अति गुह्य रहस्यों की बातें हनुमान जी महाराज ने राम जी के विषय में बताई कि हम वानर हैं, हमारी चपलता है, हम कामांध होते हैं, और हमारे इस रूप को भी छोड़कर भगवान राम जी ने हमें क्या करा, हमारे दासता हमें दास बनाया, और हमारे दासता के कारण आज उनकी प्रभुता है कि उसी की वजह से आज मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। और अभी कुछ ही देर पहले दो जनों को भगवान की प्रसाद भी बांटते आया हूँ। किस किस को साथ, सिंहिका को, लंकिनी को। भगवान के काम को रोकने के लिए बीच में आ रहे थे, इसलिए उन्हें मार्ग लगाकर आया हूँ। जब ऐसा सुना और माता सीता के विषय में वार्ता चली तब कहते हैं विभीषण जी महाराज कि वह अशोक वाटिका में निवास करती है। रावण उन्हें बारंबार अपने तामस गुणों को दिखाता है। तब भगवान कहते हैं कि तामस कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहे, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये तामस गुणों को धारण करने से कभी भगवान रावण को नहीं मिलने वाले,
पर मुझे अब विश्वास है, अब मोए भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और आज तुम मुझे उन भगवान हरि भगवान राघव की कृपा से तुम मुझे मिल गए हो और मुझे भगवान भी अवश्य मिल जाएंगे। जब इस प्रकार विभीषण और भगवान हनुमान जी महाराज के बीच में जब संवाद होता है, दोनों ही बैठकर उस भोर के समय में वार्ता करते हैं। विभीषण जी महाराज उनको सभी चीजें बताते हैं कि देखो, छोटा रूप धारण करके जाना, अशोक वाटिका में 1 वर्ष के नीचे माता बैठी हुई है, किसी के तुम नजर में मत आना, अन्यथा ये निशाचर बड़े दुष्ट हैं, उन्हें मृत्यु दंड प्रदान कर देंगे, यह कोई नीति परायण नहीं है। फिर यह सभी बातों को ध्यान में रखकर रात ले जो नाम हमारा, दे दिन ताहिना मिले हारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप चिंता न करें, हमारा जो नाम ले लेता है उसे जब प्रातः हमारा नाम लेने से उसे आहार नहीं मिलता है, ऐसे हम निर्लज्ज हैं, फिर भी भगवान ने हमें दास बनाया, हमें अपने समीप में रखा, तो ऐसे भगवान को बारंबार में प्रणाम कर कर उनका सेवक हो। असमय अदम सखा सुन मोह पर रघुवीर, जिन कृपा सुमिर गुण भय विलोचन नीर। उनकी कृपा से जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सागर को मैंने लांग दिया और नाना प्रकार की परीक्षाओं को पास करते जब मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरे रघुनाथ जी का आशीर्वाद मुझ पर होगा, उनकी कृपा मेरे ऊपर होगी, तो माता सीता को मैं ढूंढ कर उन्हें उनका पता लगाकर भगवान राम जी के समीप में जाऊंगा और अवश्य ही हम यहाँ पर आएंगे, रावण का वध करेंगे और माता सीता को लेकर जाएंगे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखो जाऊं मैं जानकी माता। आप यहाँ पर निवास कीजिए, मैं माता जानकी को देखने के लिए जाता हूँ। और छोटा सा रूप धारण कर कर हनुमान जी महाराज उस अशोक वाटिका में चले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, जानक देखी जानकी। अशोक के वृक्ष के तने में एक वल्कल वस्त्र को पहनी हुई, मुरझाए हुए से पुष्प के समान, अनेक दिनों से जिस प्रकार से किसी ने आहार न किया हो, ऐसे वस्तु कोमल शरीर होने पर जो मुरझाइयां, उनके मुख पर जो उदासी है, माता के नेत्र में जो अश्रुओं की धारा है, भगवान के विरह को, भगवान रघुनंदन को पाने की मन में जो लालसा है, उन्हें देखकर हनुमान जी महाराज ऊपर से बारंबार देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि माता किस प्रकार से दुखी है, ये रावण बड़ा दुष्ट है और बारंबार तरु पल्लव मोहि रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, ऐसा क्या करूं जिससे माता को मैं सुखी कर सकूं, उनके दुख का निवारण कर सकूं, ऐसा बारंबार मन में हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की नीतिज्ञता आप देखिए, क्या जब राम जी महाराज ने उन्हें लंका में भेजा है, किसी प्रकार से जब उन्हें कुछ समझाया नहीं गया है, तो आज किस प्रकार से एक बेटा एक माँ से मिलता है, इस बारे में आज तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि वह उनके मन में संशय है। ये जो माता सीता जी है ना, ये इतनी सुकोमला है कि जब जनकपुरी में रहती थी, तो जिस प्रकार से हम दीवालों पर चित्रों का देखते हैं, तो उसमें कोई वानर का चित्र दिखाई दे जाता, तो उसकी छवि देखने मात्र से भी माता जी डर जाती थी। आज जब साक्षात हनुमान जी महाराज उनके सामने अगर उपस्थित हो जाते, तो कैसे ना कैसे माता डर जाती। और इसी बात को हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, कैसा क्या उपाय करूं कि मैं माता के दुख को दूर कर सकूं। और यही जब बात चल रही थी, उसी समय तब अनुचर कहे पुन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, धरि ओट कहत बेरे ही, सुमर अवधपति परम स्नेही। और उसी समय कहो रावण सुने सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी आदि सब रानियों को लेकर रावण अपने भटों को लेकर वहां पर आ गया। और वहां पर जब आया है, तो वहां पे आकर माता जानकी को धमकाने लग जाता है कि हे जानकी, तुम एक क्षण मेरी तरफ देख लो माता। रावण उसकी इच्छा क्या है कि माता जानकी एक नजर उठाकर रावण को देख ले और माता का सतीत्व देखिए।
वो रावण उन्हें हरण कर कर लेकर आ गया है, पर माता ने अपनी एक नजर उठाकर भी उस रावण को अभी तक देखा नहीं है। उसके मन में केवल एक लालसा है कि मात्र माता जानकी रावण को कहती है कि तृण धोरे ओट कहत बेदे, यह तिनका मैं तुम्हारे सामने रखती हूँ और तुम में अगर शक्ति हो तो इसे पार कर कर इधर आ जाओ। संतगण ऋषिगण बताते हैं ये जो तिनका जो है इसकी ओट क्यों ली है माता जी ने। माता जानकी किसकी पुत्री है, कहां से निकली है, धरणी में से, पृथ्वी में से। और यह जो चारा है, जो तृण है, यह कहां पर उगता है, पृथ्वी पर उगता है। तो संबंध के हिसाब से यह जो तिनका है यह माता जानकी जी का क्या लगा, पृथ्वी पे से उत्पन्न कौन है, माता जानकी, और पृथ्वी से उत्पन्न कौन हुआ, यह घास फूस तिनका। तो दोनों के अंदर आपस में संबंध क्या हो गया, भाई बहन का। तो आप लोग माताएं आप यहाँ बैठी हुई हैं, माताओं को ज्ञात है कि अपने पति से ज्यादा सुरक्षित वो अपने भाई के साथ में भी करती है। तो इसलिए आज उस तिनके को आगे रखकर माता कह रही है कि तृण धरी ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही, कि अगर तुम्हें अभी भी बल है तो आओ और इस तृण को पार कर कर मुझे छू कर बताओ। और एक कथा यह भी कहती है कि जब दशरथ जी महाराज ने माता जानकी जी द्वारा भोजन बनाकर माता जानकी लेकर आई, और माता जानकी ने जब दशरथ जी महाराज को भोजन परोसा तो उसके अंदर गलती से एक तृण, एक तिनका उनके भोजन में जाकर गिर पड़ा। जब भोजन में जाकर तिनका गिर गया तो यहाँ पे बहू में जो अभी सांसें बन गई है, पहले बहू में तो रही होंगी। अगर ससुर जी महाराज आप अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेके आओ, मैं कुछ गलती निकाल दे उसमें, तो कैसा लगता होगा, बुरा लगता है कि साहब इतनी मेहनत करके मैंने बनाई, इसमें ही कचरा गिरना था, बाकी सब में गिर जाता है, इसी में गिरा। आज ऐसे ही जब माता जी भोजन परोसकर दशरथ जी महाराज के सामने लेकर आई और उसमें वह तिनका गिरा हुआ देखा, तो उस तिनके को देखकर दशरथ जी महाराज ने कहा कि बेटा कैसा भोजन बनाकर लेकर आई हो, इसमें तो तिनका गिरा है। और उस तिनके को देखकर माता के अंदर क्रोधाग्नि जागृत हुई और उनके आंखों से उस तिनके को देखते ही वह जलकर भस्म हो गया। मात्र दृष्टि से देखते ही वह तिनका जल के क्या हो गया, भस्म हो गया। मानो माता सीता जी उसे याद दिलाना चाहती हो रावण को कि वह तिनका आज भी वही है, उसे देखने मात्र से मैंने भस्म कर दिया था, तो भी उस तिनके के ही समान है। अगर मैंने तुझे देखा तो तू उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। तृण धरे ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। ये तो मुझे अवधपुरी भगवान रामचंद्र जी महाराज के जो पिताजी दशरथ जी है ना, उन्होंने अपने वचनों में स्नेह में बांध रखा है कि हे बेटा ऐसी नजर से उठाकर आज के पश्चात किसी को मत देखना। यही बात उस रावण को याद दिला रही है कि मेरे ससुर जी महाराज ने मुझसे प्रतिज्ञा ली हुई है, अन्यथा तुझे तो मैं कब का भस्म कर चुकी होती। मेरे राम जी को ने उनके ये बाण, हनुमान जी महाराज को तो यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। ये तो आप विचार कीजिए, जो बाल्यकाल में मात्र 5 वर्ष की आयु में जो झाड़ू पोछा करते समय माता जानकी भगवान शंकर जी के उस पिनाक धनुष को उठाकर अलग रख देती हो, उनके बल की तो क्या ही शोभा। जो रावण और बड़े बड़े योद्धागण उस धनुष को नहीं उठा पाए, माता जी का कार्य था। नित्य प्रतिदिन यज्ञ भूमि में जाती थी और साफ सफाई करती थी। जब साफ सफाई करती थी तो ऐसे नहीं कि भैया दूर दूर से झाड़ू निकालने में, वह सभी स्थानों पे कोनों में उस धनुष के नीचे भी उठाकर सफाई कर कर आती थी। और यही वह धनुष जो रावण से उठा नहीं जा रहा था। अब जब इस प्रकार से जब धमकाया जाता है माता जानकी को रावण द्वारा, तो वहां पे एक त्रिसरा नाम राक्षसी एका, वह राक्षसी को कहकर रावण जाता है कि इसे समझा देना 1 मास के भीतर यह मान जाए, अन्यथा मैं इसके चंद्रहास कर परितापम में इस चंद्रहास से इसका शीश धड़ से क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। और
मुझे किसी प्रकार का अब दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत विधान है। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ कि यह मुझे एक पलक उठाकर देख ले। और इधर यह जो राक्षसियां हैं वह तीसरा पास में आती हैं और उन्हें कहती है कि हे देवी, हमें क्या करना चाहिए। अब यह बारंबार वह राक्षसी कहती है कि तुम इस रावण की बात में मत आना। ये रावण जो है ना, यह मैंने आज भोर काल में स्वप्न देखा था। क्या स्वप्न देखा था कि एक वानर आया है और उसने क्या करा है, इस पूरी लंकापुरी नगरी को जलाकर राख कर दिया है। इस लंकापुरी को जलाया, रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर कट गए हैं। ऊंट किसके ऊपर बैठा हुआ रावण? गधे के ऊपर बैठा हुआ। और कहां पर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यानी जानो के रावण की मृत्यु होने वाली है। और सभी ओर इस पुरी में राम जी का जय घोष हो रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार का मैंने जाना है। और निश्चित ही भयो दिन चारी के 4 प्रहर बीतने के बाद में दिनचारी भगवान सूर्य नारायण स्थानांचल की ओर जाएंगे और आज रात्रि में ही यह घटना घटित होने वाली है। अब वहां पर वृक्ष के ऊपर चढ़कर हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं राम जी से मिला था तो राम जी ने कहा था कि सीता जी को देख के आना है, रावण को कुछ नहीं करना है। जामवंत जी से भी मिला था तो उन्होंने भी यही कहा था कि केवल पता लगा कर आना है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इतने रूपरेखा क्या हो गई है, बदल गई है। इसलिए ये लंकिनी, ये जो तीसरा नाम राक्षसी एकाई तीसरा है, इसके नाम से, इसके द्वारा भगवान मुझे बताना चाहते हो कि रावण को भी मारना है, लंका को भी जलाना है, इसके सिरों को मुंडित भी करना है और सारे राक्षसों का वध भी करना है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि यह जो रावण को करने का काम है, ये तो भगवान डिपार्टमेंट आप संभालना, लंका को जलाना, इन राक्षसों को मारना, इस वाटिका को उखाड़ना, ये सारा काम तो मैं अवश्य कर दूंगा। इधर माता दुखी हुई और उससे राक्षस से कहने लग गई कि हे राक्षसी, मुझे अग्नि बनाकर अग्नि प्रदान कर दे, एक चिता तैयार कर दे, मैं उस पर सती हो जाऊं। जब नाना प्रकार से जब अग्नि की मांग करने लग गई तो वह राक्षसी कहती है कि रात्रि काल में हम अग्नि प्रदान नहीं करते। और इधर अशोक वृक्ष से माता कहती है कि तारा मंडलो, जिस प्रकार से तुम्हारे तारे टिमटिमा रहे हैं, उन्हें अग्नि बनाकर एक मेरे समीप में भेज दो। हे अशोक, एक अंगारा बनाकर मुझे यहाँ पर प्रदान कर दो, जिससे मैं दाह संस्कार कर सकूं, अपने शरीर को त्याग दूं। इस प्रकार से जब बारंबार माता विलाप कर रही है और हनुमान जी महाराज बारंबार दुखी हो रहे हैं कि माता का दुख किस प्रकार से दूर करूं। और जब यह बारंबार भगवान विचार करते हैं तब विचार मन में आता है, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर हो गयो। माता को सुख प्रदान करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए आज भगवान हनुमान जी महाराज ने उस वृक्ष से अपने हाथ में जो हनुमान जी महाराज ने जो मुद्रिका दी थी वह मुद्रिका नीचे डाल दी। तो आज जब मुद्रिका उस अशोक के वृक्ष से नीचे गिरी है तो ऐसी चमक रही है जैसे कोई अंगारा उस अशोक के वृक्ष से नीचे गिरा हो। ऐसा कहते तुलसीदास जी महाराज, जन अशोक अंगार दीन। उसे देखकर माता जी चकित हो जाती है और वह सुंदर सा भाव हम श्रवण करते हैं। डाले मुंदरी ओ हनुमत डाले मुंदरी, डाले मुंदरी ओ हनुमत डाले मुंदरी, सीता मैया की झोली में, सीता मैया की झोली में, हनुमत डाले मुंदरी, बजरंग डाले मुंदरी।
ओ हनुमत डाले मुंदरी, डाले मुंदरी, ओ हनुमत डाले मुंदरी, सीता मैया की झोली में, सीता मैया की झोली में हनुमत डाले मुंदरी, ओ बजरंग डाले मुंदरी, सीता मैया की झोली में, सीता मैया की झोली में। समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए, 7 समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। सीता मैया की झोली में, सीता मैया की झोली में हनुमत डाले मुंदरी, बजरंग डाले मुंदरी, सीता मैया की झोली में, सीता सबने की मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय गुलानी, नीति को थकैय जय रघुराई, माया ते असिर नहीं जाए। माता सीता जी मन में विचार कर रही है। जब हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका गिराई है, ऐसा लगता है कि अशोक ने अंगार गिरा दिए हैं और माता जी के मन में विचार होता है कि अब तो मेरा कार्य सफल हुआ। और जब देखते हैं कि यह तो भगवान राम जी की मुद्री है, तो उन्हें देखकर मन में विचार आता है कि जीत न जाए सकल अजय रघुराई, भगवान राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और यह मुद्रिका उनकी है, माया ते असी रच नहीं जाई, और माया से कोई ऐसी मुद्रिका को रच नहीं सकता। सीता मन पर तप भयो, लघु रूप पवन सुत गयो, सुता का पान गिराम, नहीं बल पूजित फल दिया रामा। और जब यह विस्मय हुआ तो हनुमान जी महाराज तत्क्षण भूमि पर आए हैं और माता सीता के सामने छोटा सा रूप धारण कर जिससे माता डर ना जाए, ऐसा रूप धारण कर भगवान राम जी का जय घोष करते, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और सारी कथा बतलाते हैं कि भगवान राम जी ने मुझे भेजा है। माता पूछती है कि तुम कौन हो? तब हनुमान जी महाराज तत्क्षण कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी। क्या परिचय देते हैं। आज के जमाने में अगर कोई व्यक्ति होता तो वो क्या करता है कि आप जानते नहीं हो मुझे साहब, अरे इतना बड़ा सत्य योजन का मेरा शरीर है, अभी लंकापुरी आप बोलो तो अभी ध्वस्त कर दूं मैं, अभी वो सिंह का लंकीनी वगैरह ने इनको तो मारते हुए आया हूं मैं। ऐसा परिचय देते आजकल का व्यक्ति होता तो बड़ा चढ़ा कर देता है ना। जैसे दो संबंध करने जाते हैं तो आपस में अपने अपने रिश्तों को जिस प्रकार से बड़ा बड़ा कर बताते हैं, उसी प्रकार से वो अपने रिश्तों को बताता है। तो आज हनुमान जी महाराज क्या बताते हैं कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं कौन हूँ? भगवान राम जी का दूत हूँ और सत्य शपथ खाकर कहता हूँ। तो किनकी? करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की ही शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि यह मुद्रिका जो है यह भी मुझे उन्होंने ही प्रदान करी है और मैं यहाँ पर आपके बारे में आपकी सकुशल जानने के लिए आया हूँ। जब यह बात सुनी तो माता का कुछ दुख गया और भगवान ने जब इस मनोहर मुद्रिका के बारे में बताया तब माता पूछती है कि नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। भगवान हनुमान जी महाराज से माता पूछ बैठती है कि यह बानर और नर में मिलन कैसे हुआ, ये दोनों आप लोग साथ कैसे आए, इसके बारे में मुझे बताओ। तब माता जानकी को हनुमान जी महाराज सारी कथा बताते हैं कि आपको ढूंढते ढूंढते भगवान राम जी
ऋषि मुख पर्वत के समीप किष्किंधा में आते हैं। किष्किंधा में अग्नि के साक्ष्य में मैं हमारे राजा सुग्रीव का उनसे भेंट कराता हूँ, उनकी मित्रता कराता हूँ और उसी के पश्चात भगवान के आशीर्वाद से भगवान द्वारा बाली को मारा जाता है। राजा सुग्रीव होते हैं, अंगद हमारे राजकुमार होते हैं और उसी के युवराज बनने पर आज उन्हें लेकर हम समुद्र के तट पर आए हैं और आपको ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ पर लंकापुरी में आया हूँ और यह सब भगवान का ही कृपाल है। कोमल चित कृपाल रघुराए, कपि के हेतु भरई निठुराए, सहज मान सेवक सुखदायक, कभौ सुरत करत रघुनायक, कभौ नयन मम शीतलताता, होयो निरक श्याम मधुगाता। बारंबार राम जी के वचनों का बखान हनुमान जी महाराज करते हैं और बारंबार जय जयकार करते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनहु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो, भवे विलोचन नीर। इतनी सब कथा सुनकर माता कहती है कि हनुमान क्या रघुनंदन अच्छे हैं, क्या कभी वो मेरे बारे में पूछते भी हैं। और जब इस प्रकार के वचन माता हनुमान जी महाराज से पूछती हैं तो हनुमान जी महाराज के नेत्रों में पानी आ जाता है और हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता, नव तरु किसल मनहु किसानु, काल निसासम निधि सनु बानु। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, आपके बिना भगवान राम जी ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कोई वृक्ष हो और उसके ऊपर कोई फूल कोई फल नहीं लगता हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उस धूप के समान है जिसके अंदर ना शीतलता है ना तीव्रता तप है। इस प्रकार से राम जी दिखाई देते हैं और वो उस रात के रात्रि के समान हो गए हैं कि जिसके अंदर अंधकारमय होता जा रहा है और वह अपने कोमल उस मन में सदैव आपका स्मरण करते रहते हैं। उन्हें बारंबार यह पीड़ा होती है कि काश हम उस दिन उस हिरण्यमृग को लेने के लिए न जाते और आपको हम अकेला न छोड़ते, तो माता आप यहाँ पर न होती। बारंबार इस विषय में जब माता सुनती है तो वह भी कहती है कि राम जी महाराज को मेरा सब संदेश देना। तब वो संदेश सुनत बेदे ही, मगन प्रेम तन धनु सुधते ही। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज कि अब सदा मेरे ही पास में रहो, इस प्रकार से वह वचन जब कहते हैं तो उस प्रकार के प्रेम का सार वह प्रेमी ही समझ सकता है। जो प्रभु का संदेश सुनते ही माता जानकी उस प्रेम में मग्न हो गई, उनके शरीर का कोई भार न रहा। प्रेम मगन तन सुधि नहीं ते ही, कपि कहे हृदय धीर धरु माता, सुमिरहु राम सेवक सुखदाता, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनहु मम वचन तजहि कदराई। तो आप किसी प्रकार से मन में शोभ न उत्पन्न कीजिए। भगवान राम कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर हम आएंगे, हमारी वानरों के सेना के साथ में आएंगे और आप निश्चित रहिए इस रावण को हम मारेंगे, इसकी 20 भुजाओं को काट देंगे, 10 शीश को काट देंगे, सारे राक्षसों को हम मार देंगे, इस लंकापुरी का विध्वंस कर देंगे और माता आपको हम हमारे साथ में लेकर जाएंगे। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और माता मैं बड़ा भूखा हूँ, आपकी आज्ञा हो तो कुछ खा लूं। अब माता को जब इस प्रकार से संदेश सुनाते हैं और इस भूख के बारे में कहते हैं तो माता कहती है कि माता देखो बालक, तुम अब इसी प्रकार से कार्य करना कि निशाचरों को पता भी ना लगे और तुम फल को भी खा लो। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता आप कहो तो अभी न राक्षसों को मैं पकड़ पकड़ कर यम के लोगों को भेज दूं। आप कहो तो माता इन सारे वृक्षों को उखाड़ कर आपके चरणों में समर्पित कर दूं, सारे वृक्षों पे जितने फल हैं उन सभी को खा जाऊं। आप कहो माता मैं वैसा कार्य करूं। आप कहो माता तो अभी मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर मैं आपको भगवान राम के समीप में लेकर चला जाऊं। अब जिस समय हनुमान जी महाराज ये सब कह रहे हैं वो कितने से रूप में है, छोटे से रूप में कि भैया तू बैठा हुआ तो मेरी गोद में है, ने कहता है कि मेरे को ही उठा कर ले जाऊं, ये कैसी बात है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता ये रूप तो है नकली वाला है, अभी मैं अपना असली रूप बताता हूँ। और हनुमान जी महाराज कुछ दूर कूदते हैं और अपना वह भयंकर शरीर धारण करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समय भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भय हो, पुनः लघु रूप पवन सुत लय हो। जब वह कनक समान
सोने के समान बड़ा भयंकर वह रूप धारण करते हैं हनुमान जी महाराज। तो माता के मन में विचार आता है कि माता पूछ रही थी कि भैया तेरे ही जैसे सारे कपी हैं क्या यहाँ पे? तो छोटा सा रूप धारण करा था भगवान ने कि भैया सब तुम्हारे जैसे ही हैं तो रावण को अवश्य जीत लोगे। अगर इतना छोटे से शरीर हो, मेरी गोद में बैठे हुए हो, न बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब ये भयंकर शरीर दिखाया, बड़ा रूप यह जब दिखाया है, तो इस रूप को देखकर माता के मन में विश्वास हुआ है कि सीता मन भरोस तब भयो हो, पुन लघु रूप पवन सुत लय हो। वह जब भयंकर वो कनक भूधराकार शरीर जब हनुमान जी महाराज का देख लिया, माता को विश्वास हो गया कि मेरे कार्य को ये लोग सिद्ध कर देंगे। और भगवान ने अपना पुनः वह स्वल्प शरीर धारण का सूक्ष्म रूप धारण करा है। और सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, बहुपदापदे गरुड़ ही खाई परम रघुव्याल। यह सब भगवान के प्रताप से है और हम तो कुछ भी नहीं जानने वाले हैं। हे माता, मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में कुछ बल नहीं है। माता आपकी कृपा से, भगवान रघुनाथ जी की कृपा से हम यह सब कार्य कर रहे हैं और आपका ही आशीर्वाद होगा तो हम सभी कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। जब इस प्रकार से माता ने जब सुना कि मेरे होते हुए मेरा बालक, माताओं के लिए तो हमेशा बालक क्या होता है? सुकोमल ही होता है। भले खा खाकर बड़ा रुष्ट पुष्ट कुंभकर्ण की तरह हो जाए, पर माताओं को तो नहीं लगता अभी तो मेरा बालक भूखा होगा, अच्छे से भोजन नहीं करता होगा। ऐसा ही माता को लग रहा है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु भूत रघुनायक छहु, करहु कृपा अस सुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। आज जब माता जी ने उन्हें आशीष दिया है कि बेटा तुम अजर अमर हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो, जब बल उन्हें प्राप्त हो गया है, तो आज भगवान ने उसके अंदर उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। किस बात पे ध्यान दिया? कि करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। क्या सुना है? कि तुम्हारे जो भगवान है, तुम्हारे जो इष्ट देव है, उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। सबसे बड़ा आशीर्वाद साहब यही है कि आपका जो इष्ट है, आपके जो भगवान है, आप जिनकी सेवा करते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है। आपका इष्ट प्रसन्न हो जाएगा। क्या कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की अपने इष्ट की जो कृपा हो गई, उसके बाद में तो फिर तो क्या ही कहना, सारा कार्य तो उसी समय हो जाएगा। और इस बात को सुनकर हनुमान जी महाराज नृत्य करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, सीताराम सीताराम कहने लग जाते हैं। आइए हम भी हनुमान जी महाराज के साथ में सीताराम गाकर सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।